बात करेंगे कॉलेज एग्जाम 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो अगर आपने एडमिशन लिया है कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, दोस्तों वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए और पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। जैसा कि आपको पता है इस टाइम पर परीक्षाएं चल रही हैं, तो कॉलेज परीक्षाओं के संबंध में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है हमारे सामने। इस तरह से होंगी आपकी सभी परीक्षा। अब दोस्तों आपकी परीक्षाएं किस तरह से करवाई जाएंगी, यानी कि आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी या आपकी परीक्षा ऑनलाइन होगी, इसके बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है इस नोटिस में। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको जो कि टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दे, वहां से आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए नोटिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारी परीक्षाओं के बारे में क्या नोटिस आया है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया 25 जनवरी को, ये वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था रात्रि के समय। अब दोस्तों इस नोटिस में क्या लिखा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा गया है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक नोटिस आया था। इस नोटिस से पहले वो कब आया था, 16 नवंबर 2021 को एक नोटिस जारी किया गया था एग्जाम के संबंधित। इसमें बोला गया था कि दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना है और वीडियो को पूरा देखना है, तभी समझ में आ पाएगा। देखिए 16 नवंबर को एक नोटिस आया था और इस नोटिस में ये बोला गया था कि स्नातकोत्तर की जो परीक्षाएं यानी कि पीजी की जो परीक्षाएं फर्स्ट सेमेस्टर की और थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षा हैं, जो दिसंबर और जनवरी के महीने में करवाई जाती हैं, वो कैसे करवाई जाएंगी, वो परीक्षा केंद्रों पर भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ में करवाई जाएंगी। और कैसे करवाई जाएंगी दोस्तों, 50% उपस्थिति के साथ में। यानी कि 16 नवंबर को एक ऑफिशियल नोटिस आया था, इसमें ये बोला गया था कि जो कॉलेज की सभी परीक्षा हैं वो परीक्षा केंद्रों पर बैठकर ही करवाई जाएंगी और 50% उपस्थिति के साथ में वो परीक्षाएं करवाई जाएंगी। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद में यहाँ पर 25 जनवरी को नोटिस आया है कि कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में संचालित परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, आपको पता है 16 नवंबर को नोटिस आया था, उसमें क्लियर कर दिया गया है कि जो परीक्षाएं करवाई जाएंगी वो ऑफलाइन मोड में ही होंगी, यानी कि आपकी कोई भी परीक्षा ऑनलाइन नहीं करवाई जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपकी सभी परीक्षा ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों पर जो कि 50% उपस्थिति के साथ में ही करवाई जाएगी। अगर आप दोस्तों इस दौरान कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर पॉजिटिव आ जाता है कोविड-19 का, तो दोस्तों उसको क्या करना होगा, उसको अब जो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर क्या होगा, जब परीक्षा समाप्त हो जाएंगी, उन परीक्षा दिवस के दौरान यहाँ पर पॉजिटिव रिपोर्ट कॉलेज में सबमिट करनी होगी। और जैसे ही आप अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट जो कि सबमिट करेंगे, तो उसके बाद में क्या होगा, जो आपकी परीक्षा है उसको बाद में देने का आपको मौका मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक जो पॉजिटिव रिपोर्ट है कॉलेज में जमा करना है, इसके बाद में क्या होगा, जो प्रश्न पत्रों में बैठने की आपको छूट मिल जाएगी। प्राचार्य परीक्षा समाप्ति के 5 दिवस में ऐसे विद्यार्थियों की एक सूची तैयार करेगा और इसके साथ ही परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षार्थियों की उपस्थिति पत्रक भी इसका उल्लेख करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति परीक्षा काल के दौरान अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर क्या होगा, जो व्यक्ति पॉजिटिव आता है उसको एक अपने कॉलेज में एक जो पॉजिटिव रिपोर्ट है सबमिट करनी होगी। जब पॉजिटिव रिपोर्ट सबमिट कर देगा, तो पॉजिटिव रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी, तो जब परीक्षा समाप्त होगी, उन परीक्षा समाप्त होने के बाद यानी कि 10 दिन के अंदर आपको परीक्षा देने का दोबारा से मौका मिलेगा। यानी कि आपको ऐसा नहीं रहेगा, आपके साथ में ऐसा नहीं होगा कि आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन आप अपनी परीक्षा में बैठ पाएंगे। लेकिन अगर आपको क्या करनी होगी, पॉजिटिव रिपोर्ट आपको अपने कॉलेज में सबमिट करनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट और बोला गया है कि सत्र 2021-22 में अगर कोई विद्यार्थी कोविड-19 के संक्रमण की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहा है, या दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो संक्रमण की वजह से अपने शहर निवास स्थान से परीक्षा केंद्र पर जाने में असमर्थ है, ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा समाप्ति के 10 दिन के अंदर समय सारणी कर 2 सप्ताह में परीक्षा आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। पॉजिटिव पाए गए विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम भी एक साथ घोषित किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी भी आपको बताया वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसके 10 दिन के भीतर आपकी जो परीक्षाएं करवाई जाएंगी, लेकिन आपको कॉलेज में पॉजिटिव रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट और बताया गया है कि आपकी जो परीक्षाएं करवाई जा रही हैं ऑफलाइन मोड में, उसमें आपको क्या क्या जो कि ध्यान रखना होगा। जैसे कि परिसर में कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना होगा, फेस कवर मास्क का उपयोग करना होगा। इसके बाद में दोस्तों जो कि चीखते खांसते समय टिश्यू का इस्तेमाल, रुमाल का या कोनी से नाक और मुंह को
कवर करना होगा। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग सभी और यहाँ पर आपको सैनिटाइजर का भी यूज करना होगा। ये सभी जो आदेश हैं जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा सभी स्टूडेंट और सभी कॉलेज पर लागू होते हैं। और अब आपको ये पता चल चुका है, 16 नवंबर को भी यही बोला गया था कि जो परीक्षाएं करवाई जाएंगी वो कैसे करवाई जाएंगी, वो ऑफलाइन मोड में करवाई जाएंगी। लेकिन दोस्तों आज जो 25 जनवरी को नोटिस आया है, 25 जनवरी को नोटिस आने के बाद में अब एक कंप्लीट 100% यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है कि आपकी जो परीक्षा है दोस्तों वो ऑफलाइन ही करवाई जाएंगी। अब आपकी ऑनलाइन परीक्षा होने की कोई भी संभावना नहीं है। यहाँ पर इस नोटिस के आने के बाद में यह क्लियर हो गया है कि जो परीक्षाएं होंगी वो ऑफलाइन ही होंगी, अब कोई भी परीक्षा ऑनलाइन नहीं करवाई जाएंगी। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो आप, जीवाजी, एमसीबीयू, आरडीबीवी, डीएबीवी, विक्रम यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, सभी परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही करवाई जाएंगी। ओके, इस नोटिस को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां से सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो किया फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।